पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के सदर रुकन सिंध असम्बली खुर्रम शेर जमान ने कहा है कि सिंध डूब गया। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ है? जब कभी इमरजेंसी की सूरत हाल होती है तो हमें सूबाई हुकूमत का किरदार कहीं नजर नहीं आता। दादू में और जामशरों के अंदर जो बच्चों बंद टूट गया है, उससे कोई 100 से ज़ायद जो हैं गांव बताए जा रहे हैं कि जो कि उससे अफेक्ट हो गए। लेकिन हमें हैरत इस बात की हो रही है कि सारे हालात के अंदर हमें अफवाज पाकिस्तान के अलावा और कोई वहाँ पर एक्टिव नज़र नहीं आ रहा है। असूलन तौर पर तो ये होना चाहिए था कि इस वक्त चीफ़ मिनिस्टर जो हैं मुराद अली शाह साहब, उनका इस वक्त कैंप जो है वो लग जाना चाहिए था दादू या जामशरों के आसपास। वहाँ पे उनको स्टेशन हो जाना चाहिए था। बनिस्बत वो हेलीकॉप्टर के चक्कर लगाए और ऊपर से सुना है कि हेलीकॉप्टर से चक्कर लगाकर वो वापस आ गए। और उसके साथ साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि वहाँ पे जो PDMA है वो कहाँ पे है, प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट, उसका रोल हमें यहाँ पर कहीं नज़र नहीं आ रहा है। अरबों रुपए जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो इस तरह के डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, इस तरह की आफात आने के लिए अलग से पैसा रखती है। इंसाफ हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए खुर्रम शेर जमान का कहना था कि पूरा सिंध डूब गया। सिंध हुकूमत कहाँ है? नई गाग डैम का नाम है जिसके ऊपर अरबों रुपए जो है वो सिंध हुकूमत ने अब तक इस डैम के ऊपर खर्च कर दिए हैं। और आसिफ अली जरदारी साहब ने भी सुना था एक टाइम पे इसकी कोई इनाग्रेशन की थी, उसका भी कोई पता नहीं है। हर साल इसी तरीके से ये रेला आता है, इसी तरीके से गांव डूब जाते हैं, कोई किसी किस्म की तैयारी नहीं होती है। चीफ़ मिनिस्टर जो हैं वो नज़र नहीं आते इन सारे मामलात के अंदर। सो हम सबसे पहले डिमांड करते हैं कि उनके लोगों को, दादू और जामशोरों के लोगों को फ़ौरी तौर पर कोई रिलीफ दिया जाए। अफवाज पाकिस्तान के हम बड़े मशहूर हैं कि अफवाज पाकिस्तान वंस अगेन जो है वो वहाँ पर सबसे आगे है, लोगों की काम कर रही है, लोगों की खिदमत कर रही है। लेकिन होता क्या है कि अफवाज पाकिस्तान काम करती है और फिर आपके ईंट से ईंट बजा देने वाले बयानात आते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर जो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल है उसकी तामीर भी नाले के ऊपर हुई है, जिसकी वजह से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके के अंदर बारिशों का पानी का जो सैलाब हमने देखा, जो अर्बन फ्लडिंग हमने उस इलाके में देखी, दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। पाक फौज और NCOC के मशकूर हैं, उनका काम काबिले तारीफ है। जिन इलाकों से पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से जीती है वहाँ के लोग भी उनसे परेशान हैं। 3 बड़े नाले जो NDMA ने 3 दिन के अंदर साफ़ कर दिए, 3 से 5 दिन के अंदर। वो नाले जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो 12 साल में साफ़ नहीं कर सकी। तो पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी के अंदर, सूबे सिंध के अंदर इनकी हुकूमत में जो लोग होंगे वो उनकी ज़िंदगी बेहतर होती जाएगी। आवाम की ज़िंदगी में बेहतरी कभी भी नहीं आ सकती है और ये साबित हुआ है। पूरा सूबा सिंध का बच्चा जो है आज वो अच्छी तालीम के लिए तरस रहा है। पूरे सूबे सिंध का बच्चा, कोई यहाँ पर बैठा हुआ एक सहाफ़ी बता दे कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर अगर उनका बच्चा पढ़ रहा है या किसी के बच्चे को अच्छी तालीम मिल रही है। कराची के मेयर का भी टाइम पूरा हो रहा है, लोकल गवर्नमेंट के भी सब मामला जो है इस महीने ख़त्म हो रहे हैं। अब नज़र ये आ रहा है और सुनने में ये आ रहा है कि पीपल्स पार्टी का कोई इरादा नहीं है इलेक्शन कराने का। ये उन एडमिनिस्ट्रेटर्स के ज़रिए इस सूबे को चलाएंगे जो दूध के रेट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं जो दूध के रेट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जो सब्जियों के, दालों के रेट को, गोश्त, मुर्गी के रेट को कंट्रोल नहीं कर सकते। अब वो एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं इस सूबे को चलाएंगे। ये हालात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। इनका कोई इरादा नहीं है, इनकी कोई नीयत नहीं है आवाम को डिलीवर करने की। मुराद अली शाह खुसूसन शहर कराची में कुत्तों के खात्मे के लिए कोई इकदाम उठाएं। सुना है कि इनकी लीडरशिप के अंदर, इनकी फैमिली के अंदर शायद किसी को कुत्तों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। तो कुत्ते तो लोगों को काट रहे हैं, बच्चे कुत्तों के काटने से मर रहे हैं। 2.5 साल का बच्चा जिसकी आंख कुत्ते ने निकाल दी, वो ज़ख्मी हालत के अंदर पड़ा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबे सिंध से, ख़ास तौर पे कराची शहर से कुत्तों का ख़ात्मा नहीं कर सक रही है। वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब से डिमांड है कि कुत्तों के ऊपर फ़ौरी तौर पे कोई एक्शन लिया जाए। हर गली में, हर मोहल्ले में, हर वार्ड के अंदर जो हैं यहाँ पे हज़ारों की तादाद में कुत्ते मिलेंगे।